हेलो फ्रेंड्स, सोलर एक्लिप्स ये एक ऐसी घटना है जिसमें कई तरह की मान्यता है। अब चाहे आप उसे अंधविश्वास समझे या फिर धार्मिक मान्यता है। सोलर एक्लिप्स में बाहर खाना नहीं खाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि पूजा नहीं करनी चाहिए, कुछ का कहना है कि बाहर नहीं घूमना चाहिए। ऐसी कई तरीके की बातें बोली जाती है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये एक सिर्फ खगोलीय घटना है। आइए जानते हैं इस सोलर एक्लिप्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से, इस साइंटिफिक घटना को। अक्सर आपने स्कूल में पढ़ा होगा सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स के बारे में। इसका बेसिक रीजन क्या है? एक्चुअल में हमें इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। जैसा हम जानते हैं, जो मून होता है वो धरती के अराउंड रिवॉल्व करता है और धरती सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और सन भी रिवॉल्व करता है मिल्की वे के सेंटर के अराउंड, और सन के साथ साथ हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी रिवॉल्व करता है मिल्की वे के अराउंड। लेकिन एक सवाल आपके मन में बार बार आता होगा, जो हमारा मून है वो अर्थ का चक्कर क्यों लगाता है, सन का क्यों नहीं? एक्चुअल में मून सिर्फ धरती का चक्कर नहीं लगा रहा है, क्योंकि धरती सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो मून भी सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है। बट डिफरेंस ये है कि इसका ऑर्बिट पाथ स्पाइरल है। अब इन्हीं गोल चक्करों के बीच में क्या होता है, तीनों ऑब्जेक्ट कई बार एक लाइन में आ जाते हैं। अगर ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आए और धरती इनके बीच में आ गई तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है, तो हम इसे लूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगर ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आए, जब मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के, तो हम इस पर्सपेक्टिव की नजर में इसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं। लेकिन हमारे मन में कई बार कंफ्यूजन रहता है कि मून तो हर महीने चक्कर लगाता है अर्थ के, उस हिसाब से देखा जाए तो हमें हर महीने लूनार एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स देखने को मिलना चाहिए, है ना? सोचने वाली बात। इसके पीछे का कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो अर्थ का रोटेशन पाथ है वो अलग है और मून का रोटेशन पाथ अलग। एक्चुअल में अर्थ का रोटेशन पाथ सन के अराउंड थोड़ा स्पाइरल है और मून का रोटेशन पाथ थोड़ा टिल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का ऑर्बिट का प्लेन थोड़ा हॉरिजॉन्टल है और मून का ऑर्बिट का प्लेन थोड़ा टिल्ट, और दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर होते हैं वो सिर्फ दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट जो यहाँ पर आता है और एक पॉइंट यहाँ पर। जब ये दोनों पॉइंट एक लाइन पर आ जाते हैं अर्थ के सामने एक स्ट्रेट लाइन पर, तब हमें सोलर और लूनार एक्लिप्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये सारा किस्सा मून के टिल्ट का है। एक्चुअल में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो मून चक्कर लगाता है अर्थ के अराउंड वो परफेक्ट सर्कल नहीं होता, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ये एक ऐसा ऑर्बिट है जहाँ पर कई बार मून अर्थ के ज्यादा पास तो कई बार ज्यादा दूर होता है, और अर्थ वास्तव में सेंटर में नहीं है मून के ऑर्बिट के। और इसी वजह से दो तरह के सोलर एक्लिप्स होते हैं। एक होता है एनुलर सोलर एक्लिप्स, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये वो एक्लिप्स होता है जब मून का ऑर्बिट अर्थ से दूर होता है। दूर होने की वजह से हमें सन के चारों तरफ एक बाउंड्री दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे एक आकार रिंग बन गया हो। और दूसरा होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, जब मून पूरी तरीके से सन को कवर कर लेता है। ये तभी हो सकता है जब मून धरती के ज्यादा पास हो। जब मून का ऑर्बिट धरती के ज्यादा पास होता है तब टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। तब सन पूरी तरीके से छिप जाता है मून के पीछे।